हाय फ्रेंड्स। ये रशिया यूक्रेन वॉर का एक डाइजेस्ट मैंने तैयार किया है एक आम आदमी को समझने में जिससे आसानी हो। तो जैसा कि जानते हैं कि टेंशन्स 2014 से ही शुरू हो गई थी और सोवियत यूनियन का ये यूक्रेन पार्ट था। और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर की गई थी रशिया और वेस्ट के द्वारा। और एज अ रेसिप्रोकल जो यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सरेंडर किए थे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन में डाल दिए थे। तो उसके रिजल्ट में वेस्ट और रशिया ने इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंश्योर किया कि वायलेट ना हो। और यूक्रेन का जो इलाका है वो हमेशा से ही कंटेस्टेड रहा हुआ है। 19 रशियन रेवोल्यूशन के बाद वो रशियन इन्फ्लुएंस पर ही था। और वर्ल्ड वॉर टू में वह नाजी फोर्सेस के साथ बैटल्स भी हुई, काफ़ी एक्टिविटी वहाँ पर मिलिट्री हुई। तो रीजन इज हैज सीन वॉर एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। और 2014 में अब कोल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री अलायंसेस बनना, टेरिटरी का यहाँ वहाँ जो टैसिट समर्थन होता है वो होना, ये काफ़ी चलता ही रहा। और इस शीत युद्ध में जब यूक्रेन स्लिप होने लगा, और ख़ासकर तब जब 2014 में एक यूरो मैदान प्रोटेस्ट्स करके हुई थी। और उन प्रोटेस्ट के नतीजे में जो विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंट थे उनको हटना पड़ा, और जो कि एक प्रो रशिया प्रेसिडेंट थे। और उसके रिजल्ट में जो रशियन फोर्सेस हैं उसने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। और जो ईस्टर्न बॉर्डर पर रीजन्स हैं उनमें पैरामिलिट्री एक्टिविटी और प्रॉक्सी एक्टिविटी स्टार्ट की। और वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। और 2018 आते आते यूक्रेन ने ही मानना जो है इंटरनेशनली शुरू कर दिया कि रशिया जो है ईस्टर्न रीजन्स में कंट्रोल ले चुका है, खासकर डॉनबास रीजन में। तो 2021 रशिया ने ट्रूप्स अमास करना शुरू कर दिए आपके ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट जो रीजन्स हैं यूक्रेन के बॉर्डर पे। तो वहाँ पर हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट और 1 लाख से ऊपर ट्रूप्स जो हैं वो मास होने शुरू हुए, जिससे इंटरनेशनल काफ़ी जो है न्यूज़ बनी थी उस टाइम। और 21 फरवरी 2022 को रूस ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक को इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिया। तो 24 फरवरी 2022 को हम जानते हैं रशिया ने अनाउंस किया एक शुरुआत एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की, जो आज 1347 दिन हो गए हैं और वो कंटिन्यू है। और जो इसके शुरुआत से 160 जो है वो सक्सेसफुल जो है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स रूस के ऑयल एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ पर की जा चुकी हैं। ये बासिल मालुइक जो सिक्योरिटी सर्विस हेड है यूक्रेन की वो कहते हैं। और सितंबर अक्टूबर में ही 20 स्ट्राइक्स हुई हैं। 2025 में पंचर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो आधे नष्ट किए गए हैं, जो कि लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक्स जो यूक्रेन की तरफ से रूस की टेरिटरी पर किए जाते हैं उनके अगेंस्ट जो डिफेंस लगा हुआ है पंचर, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। और 2024 में एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है यूक्रेन ने रूस के अंदर गिराई थी। और अश्निक मिसाइल एक गिराई थी कपुस्तिन यार मिलिट्री फायरिंग रेंज कैस्पियन सी के पास, वो 500 किलोमीटर यूक्रेन बॉर्डर से।
रूस जो है वो 9M729 स्कैंडर के वेरिएंट जो है वो यूज़ कर रहा है, जो कि एक आईएनएफ ट्रीटी हुई थी सोवियत यूनियन के टाइम पर, और इन मिसाइल्स पर जो है यूसेज पर बैन लगाया गया था। वो पिछले 72 दिनों में 23 बार रूस ने यूज़ की हैं। और अब हम लास्ट जो वीक है उसके इवेंट्स देखते हैं। ये डेटा जो है टास न्यूज़ एजेंसी और उसकी जो ऑफिशियल है उस पर उससे लिया गया है। तो बुधवार को पोक्रोव्स्क जो शहर है, जो रेल और रोड हब है अपना डोनेट्स्क रीजन का, उसके वेस्टर्न एंट्रेंस पर रूस ने अपना फ्लैग होस्ट किया, जो कि ड्रोन से गिरा दिया गया। ईस्ट बैटल ग्रुप ईस्ट जो है उसने 1950 कैजुअलिटीज और कई आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स को नष्ट किया है। ओवरऑल जो बैटल ग्रुप्स हैं उन्होंने नोवोनी कोल कोलायेवका, क्रास्नो गोर्स्कोए, प्रिवोल्नोए, येगोरोवका, विश्न्योवोय और नोवो एलेक्जेंड्रोवका, ये रीजन्स को कंट्रोल किया है। रूस के ट्रूप्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक किया है फ्लमिंगो मिसाइल असेंबली साइट्स को की वर्कशॉप्स को, और कंबाइंड लैंड एयर और सी स्ट्राइक था ये। और बैटल ग्रुप नॉर्थ ने 1320 कैजुअलिटीज यूक्रेनियन फोर्सेस की सूमी रीजन में की हैं। 13 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर बैटरी रडार स्टेशन जो है वो नष्ट किए हैं। वहीं पर बैटल ग्रुप वेस्ट ने 1600 कैजुअलिटीज और बैटल ग्रुप साउथ ने 1330 कैजुअलिटीज, बैटल ग्रुप सेंटर ने 3520 कैजुअलिटीज और बैटल ग्रुप डिनीपर ने 3095 कैजुअलिटीज जो है वो इन्फ्लिक्ट की हैं। रशियन एयर डिफेंस ने 1701 यूएवीज और 17 स्मार्ट बॉम्ब्स, जिसमें 10 हिमार्स हैं, वो न्यूट्रलाइज किए हैं। और रशिया तरह तरह के वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है, जिस जिसमें कलाशनिकोव के द्वारा बनाई गई केयूबी गाइडेड म्यूनिशन अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि उसने जो है अपने डिलीवरी डेट से पहले काफ़ी प्रोडक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और एक एम्यूनिशन की क्वालिटी जो वॉर में इस्तेमाल हो रही है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ओवरऑल जो शुरुआत से रूस ने 668 वॉरप्लेन्स नष्ट किए हैं, हेलीकॉप्टर 283 283, 93,879 यूएवी, 633 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, 25,773 टैंक्स और कॉम्बैट आर्मर्ड व्हीकल्स, 1,608 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, 30,943 field artillery guns and mortars, and 45,383 motor military vehicles रूस के द्वारा नष्ट किए गए हैं। और डे 1347 चल रहा है बैटल का, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का। और रशिया जो सब स्टेशंस हैं क्रिटिकल, जो कि पावर सप्लाई करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को, जो कि सिविलियन एनर्जी फैसिलिटीज़ को संचालित रखती हैं यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में सेंट्रलाइज वाटर सीवेज और हीटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उसको टारगेट किया जा रहा है। और आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने साउथ यूक्रेन और खमेलनित्स्की में ये रिपोर्ट किया है कि काफ़ी हैवी इसमें स्ट्राइक हुई है। और यूक्रेन जो है उसने पोक्रोव्स्क जो रीजन है उसमें स्पेशल फोर्सेस इंडक्ट की हैं। और डोनेट्स्क रीजन का ये रोड और रेल हब है, और रूस ने 1 साल पहले यहाँ पर एक्टिविटी इंटेंसिफाई की थी। ओवरऑल डोनेट्स्क रीजन में 1,70,000 ट्रूप्स हैं एलोकेट हुए हैं रूस की तरफ से, जिसमें से 11,000 जो ट्रूप्स हैं वो पोक्रोव्स्क में हैं के लिए मतलब एलोकेटेड हैं और वहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया की जो प्रोपोर्शन है फोर्सेस का इस रीजन में वो 1:8 है। तो यूक्रेन हेविली अंडर आर्म्ड है और अंडर ट्रूप का बल जो है वो काफ़ी लो है।
और यूक्रेन 30% ही ये टेरिटरी कंट्रोल करता है, 70% या कंटेस्टेड है या रूस के पास है। ओवरनाइट अटैक हुआ था कल रात यूक्रेन की तरफ से रूस पर। 170 यूक्रेनियन जो यूएवीज हैं वो रूस ने डाउन किए थे। तो ये है एक जनरल डाइजेस्ट जो कि एक आम आदमी को एक पिक्चर पेंट करे और एक क्लियर करे, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और क्लैरिटी ऐसा मुझे लगा कि थोड़ी कम है। तो आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा और इस तरह का सिंपल और जो है एक नेचुरल फ्लो में बताया गया एक कंटेंट। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।